नमस्कार, दिन भर की खबरों के साथ स्वामी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण त्यागी और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। पुष्कर में 4 साल के बच्चे का हुआ अपहरण। सीसीटीवी की मदद से हुई आरोपी की पहचान। पुलिस ने तेज की अपहरणकर्ता की तलाश। उर्स मेले को लेकर अजमेर के लोगों में दिख रहा खासा उत्साह। बुधवार को बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया जाएगा उर्स का झंडा। शक्तिनगर इलाके में लोगों ने संदिग्ध को जमकर पीटा। अज्ञात के चोर होने का था शक। पुलिस ने किया संदिग्ध को गिरफ्तार। जी मालिनी अग्रवाल ने किया पुलिस के कई विभागों का निरीक्षण। अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों का किया मुआयना। और झूलेलाल जयंती समारोह समिति ने धूमधाम से मनाया चेट्टीचंड महोत्सव पखवाड़े का तीसरा दिन। महाआरती के साथ भजन कीर्तन का किया गया आयोजन। अब खबरें विस्तार से। पुष्कर से एक 4 साल के बच्चे के अपहरण की वारदात सामने आई है। अपहरणकर्ता बच्चे के पिता का ही दोस्त बताया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से किडनैपर की पहचान भी हो गई है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। धार्मिक नगरी पुष्कर में एक 4 वर्षीय बच्चे के अपहरण की घटना से पूरे पुष्कर और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीओ ग्रामीण राजेश वर्मा सहित सर्किल के थाना अधिकारियों ने पुष्कर में डेरा डाल दिया और बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह नायक कॉलोनी के रहने वाले सन्नी मेघवंशी का 4 वर्षीय बेटा अपने बड़े भाई के साथ एक चाय के होटल पर गया था। यहां पर इन बच्चों को अपने पापा के साथ काम करने वाला सलीम नाम का एक युवक मिला, जिसने बड़े भाई को धमकाकर भगा दिया और बाद में खुद बच्चे को पापा के पास ले जाने का झांसा देकर गायब हो गया। बड़े भाई ने जब वापस आकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद अपहरण की सूचना उसने अपनी मां को दी। पापा का दोस्त था, सलीम नाम था। मेरे छोटे वाले ये दोनों बच्चों को साथ में चीज दिलाने के लिए ले गया और बड़े वाले को तो मार के भगा दिया और छोटे वाले को ले गया। ये 10:30 बजे की बात नहीं। वो तो कभी आते जाते नहीं, इसके पापा का काम करता। वो तो एक बार ही आया था और कभी कभी आता था जब वो इसके पापा को काम के लिए बुलाने आता था। तो इसके पापा कभी कभी उसको खाना भी खिला देते थे, भाई के खाना भी खिला जाए। परिजनों ने दिन भर तलाश करने के बाद देर रात पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने हेलोज रोड के पास 3-4 स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में रोड पर एक युवक बच्चे को गोद में उठाकर ले जाता नजर आया। कल थाना पुष्कर पर रात को रिपोर्ट दर्ज हुई है कि सनी नाम के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके एक बच्चा जो 3 साल का है, जिसका नाम लक्ष्य था, उसको सलीम नाम के युवक ने जो है अपने आप को एमपी का बताता था, बेला उसका ले गया, जिसके बारे में हम लोगों ने टीम गठित की है और एमपी मंदसौर इलाके में भी एक टीम रवाना की है। कुछ फुटेज यहाँ की निकाल के और उसकी कॉल डील के बारे में एनालिसिस किया जा रहा है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तलाश जारी है उसकी। फुटेज देखते ही बच्चे की मां सरिता ने अपने बच्चे और आरोपी को पहचान लिया, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित कर बच्चे की तलाश तेज कर दी है। पुष्कर से रमेश कुमार कुमावत की रिपोर्ट। उर्स मेले को लेकर अजमेर के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उर्स का झंडा बुधवार को बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया जाएगा, जिसके बाद उर्स मेले की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 806वें उर्स का झंडा बुधवार को दरगाह के बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया जाएगा। रजब महीने का चांद दिखाई देने पर उर्स की विधिवत शुरुआत 19 मार्च से होगी। भीलवाड़ा का गौरी परिवार यह झंडा चढ़ाएगा। बुधवार को नमाज के बाद लंगर खाना गली स्थित गरीब नवाज गेस्ट हाउस से झंडे का जुलूस रवाना होगा।
इसके बाद बड़े पीर साहब की पहाड़ी से 25 तोपों की सलामी दी जाएगी। झंडे की रस्म चांद की 25 तारीख को होती है, जो झंडा यहाँ पर पेश किया जाएगा। और इसी झंडे से ये बताया जाता है गांव-गांव, शहर-शहर, दूर-दूर तक, कस्बे-कस्बे तक के ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्स मुबारक शुरू होने जा रहा है। और 5 दिन के बाद ये उर्स शुरू होता है। 1 रजब से गरीब नवाज़ की बारगाह में ज़ायरीनों का आना शुरू हो जाता है, जबकि रजब का चांद दिखते ही जन्नती दरवाज़ा दरबार में खोला जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज़ का ये उर्स 9 दिन तक रहेगा और इसमें तमाम लाखों ज़ायरीन यहाँ पर आकर के अपनी तरफ से हाजिरी पेश करेंगे। 806 उर्स का झंडा लेकर भीलवाड़ा से गौरी परिवार सोमवार शाम को दरगाह पहुंच गया। गौरी परिवार के सदस्य फखरुद्दीन गौरी की अगुवाई में 30 सदस्य यहां आए हैं। झंडे की रस्म में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से ज़ायरीन यहां पहुंचेंगे। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देश पर इस वक्त आईजी मालिनी अग्रवाल पुलिस के तमाम विभागों का निरीक्षण कर रही हैं। इस कड़ी में अजमेर रेंज की आईजी ने अभय कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी ने सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की। आईजी मालिनी अग्रवाल ने बताया कि इस चरण में एसपी ऑफिस और सीओ नॉर्थ ऑफिस के साथ अन्य थानों का भी निरीक्षण किया जाएगा। आज ये इंस्पेक्शन है यहाँ पर, एक तो एसपी ऑफिस का, इसके अलावा सीओ नॉर्थ के ऑफिस का, इसके बाद में पुलिस स्टेशन का होगा, कृष्णगंज का, और इसके साथ ही साथ जो हमारा कंट्रोल रूम है, द न्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उसका इंस्पेक्शन किया गया। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये देखना, एक तो डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, किसी प्रकार की कोई समस्याएं अगर आ रही हैं ज़िले में अधिकारियों को, तो मेरे ऑफिस के थ्रू हम कैसे उनको जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं ऊपर उच्च अधिकारियों के साथ में और अन्य विभागों के साथ में मिल करके। और इसके साथ ही साथ बाकी और दूसरे जो ब्रांचेस हैं उनमें क्या चल रहा है, पुलिस स्टेशन में क्या उनकी फंक्शनिंग है, क्या वर्क है, और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, क्योंकि अभी उर्स भी आ रहा है, शुरू हो गया, तो हम जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए भी क्या हमारी तैयारियां हैं, हम कितना इसकी सर्वेलेंस रख सकते हैं, कितना और जो दूसरे मुख्य बिंदु हैं उस पर ध्यान दिया जा सकता है, उस सबको लेकर के इंस्पेक्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वो फॉल्ट फाइंडिंग मिशन नहीं है। रादर एक जो उच्च अधिकारी जब भी इंस्पेक्शन करते हैं तो जो भी कमियां हैं वो उसके बारे में एक सजेस्टिव टाइप का सजेशन दिया जाता है, सुझाव दिए जाते हैं और एक गाइडेंस होती है ताकि जो है उसको और बेहतर किया जा सके, और जो इंस्पेक्शन है वो इसी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो मैं निश्चित तौर पे समझती हूँ कि हम लोग जो है आपस में मिल करके जहाँ भी कहीं फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है और या हम लोग को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हम इसको करेंगे। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, देखते रहिए स्वामी न्यूज़।